Assalamualaikum students, I am with Sham Said and today we are going to start our new exercise 8.2 of class 9th. So question 1 is find the equation of horizontal line passing through this point. ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट दिया गया है और उसने बोला है कि आपने लाइन इक्वेशन बनानी है, वो हॉरिजेंटल लाइन में से पास हो रही है। हॉरिजेंटल लाइन कैसी होती है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपके पास समझे एक ग्राफ है और आपको पता है ये जो एक्स एक्सिस लाइन को बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, अब हॉरिजेंटल लाइन ऐसी होती है आपके पास, ये हॉरिजेंटल लाइन की बात हो रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। हॉरिजेंटल लाइन की बनानी है आपने। तो अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारे पास कैसा होगा? स्लोप हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ऐसी लाइन होगी ना हमारे पास, स्ट्रेट लाइन एक। और जबकि एक स्लोप का मतलब होता है ढलान। ढलान मतलब स्लाइड होगी, वहाँ पे आपके पास एक स्लाइड शो होगी। ऐसी स्लाइड होनी चाहिए कि कोई ना कोई आपके पास वैल्यू है, इसको बोलेंगे हम स्लोप। ठीक है, इसको स्लोप बोलेंगे। अब यहाँ पे कोई स्लोप है नहीं, यहाँ पे कोई ढलान है नहीं, तो इसकी यानी कि एम की वैल्यू यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वेशन के लिए आपने एम की वैल्यू क्या पुट करनी है? ज़ीरो पुट करनी है। सो इक्वेशन के हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये लाइन इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। ओके, y और x यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। x1 और y1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम, जो भी पॉइंट हमें दिया जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, y1 की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 3, m की जगह पे क्या आएगा 0। ठीक है, x की जगह पे x ही आएगा, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2। वैल्यूज पुट कर दी मैंने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन करेंगे। 0 मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 0 मल्टीप्लाई x 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ गया? 0। सो -3 हम उसको लेके मूव करेंगे उस साइड पे, इक्वल टू के उस साइड पे। सो वी गेट द वैल्यू y इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर पार्ट है, तो हम उसको सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमें पता लग गया हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम m की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। m x माइनस एक्स वन y1 की वैल्यू क्या हमारे पास? 0। सो वी हैव टू पुट द वैल्यू 0। m की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x1 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 8। वैल्यूज पुट की है हमने, अब इसको सोल्यूशन करेंगे। 0 मल्टीप्लाई होगा तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। मेरे पास आंसर क्या आएगा? -0 है, तो y की वैल्यू भी मेरे पास 0 आ जाएगी। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट। दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ। अगेन सिमिलर क्वेश्चन। दिस इज द इक्वेशन, लाइन इक्वेशन। This is x1 and this is y1. So put the value of x1 is -1, m की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0, x की वैल्यू मेरे पास क्या है? x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? -5। माइनस माइनस प्लस, 0 मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो गई है। ये +9 उधर मूव करेगा तो -9 आ जाएगा। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -9। नेक्स्ट, y माइनस वाई वन। मैं आपके लिए इक्वेशन बार बार इक्वेशन लिखूँ ताकि आपको याद हो जाए। y माइनस वाई वन, 5 माइनस 5/2, m की वैल्यू क्या है? 0, x की वैल्यू क्या है मेरे पास? -3/2, माइनस माइनस प्लस 5/2। 0 मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो गई है, -5/2। ये +5/2 मूव करेगा तो जाके साइन चेंज हो जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन के लिए हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको समझ आ गई है। वर्टिकल लाइन के लिए हम क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन का मतलब होता है ये वाली लाइन। ठीक है, वाई एक्सिस को बोलेंगे हम वर्टिकल लाइन। ठीक है, सो दिस इज ए वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन पर स्लोप आपकी कैसी बनती है? तो वर्टिकल लाइन पर स्लोप आपकी, अगर चले मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे
ये रफ वर्क कर लेते थोड़ा सा। ये वर्टिकल लाइन है आपके पास, तो फार्मूला आपके पास क्या है, m इज इक्वल टैन थीटा, ठीक है। वर्टिकल लाइन है तो आपके पास स्लोप क्या बने, एंगल क्या बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा आएगा आपके पास 90, तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। tan 90 इन्फिनिटी होता है ना, तो इन्फिनिटी को हम यहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे 1/0, बस यहाँ पे हमने ये यूज़ करना है, होगा इन्फिनिटी ही, बट उसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, इन्फिनिटी का यही मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, 1/0 हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वर्टिकल लाइन के ऊपर इक्वेशन बनानी है हमने। वही इक्वेशन, लाइन इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है मेरे पास अब 5, m की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/0, सो वो यूज 1/0 x माइनस एक्स वन, वट इज एक्स वन 1, जीरो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जाके, बस ये फ़र्क है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। जीरो मल्टीप्लाई होगा y की वैल्यू के साथ तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो होगी ये पूरी वैल्यू, ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन, माइनस वन विल मूव फ्रॉम दिस साइड, सो इट बिकम x इज इक्वल टू 1, वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। y माइनस वाई वन, वट इज वाई वन 6, m 1/0, x minus x1 is 9, so 0 is dividing this side, so it will move from this side to this side and multiply with y minus 6, x minus 9, 0 मल्टीप्लाई होगा पूरी वैल्यू इसके साथ, ये आ जाएगा आपके पास 0, x minus 9, 9 माइनस 9 यहाँ से मूव करेगा उस साइड पे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, क्योंकि इधर से मूव करेगा -9 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया आपके पास। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें अंदर मुश्किल काम नहीं है कि आपको समझ ना आए, बहुत ही ज़्यादा आसान है सवाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस वाई वन, वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू क्या 1/0, तो हम यहाँ की वैल्यू पुट करेंगे x1 की -4, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा, +7 x माइनस माइनस +4, सो वी गेट द वैल्यू हियर इज 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ तो 0 हो जाएगी वैल्यू, x +4, +4 मूव करेगा इक्वल टू साइड पे, सो इट बिकम -4, साइन चेंज करना है बस, आप साइन चेंज करते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, दिस इज द लाइन इक्वेशन, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू है 3/4, m की वैल्यू 1/0, x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है 1/4, 0 डिवाइड तो जाके मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 3/4 x माइनस 1/4, 0 मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो गई है, ये -4 हो जाके क्या हो जाएगा +1/4, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका जो कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। फर्स्ट पार्ट है स्लोप इज इक्वल टू 2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3। जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक आपने फार्मूला चूज करना है और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो इसके लिए देखें, आपके पास जब स्लोप होगी, स्लोप है एक आपके पास और एक क्या है इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। स्लोप क्या होती है, m होती है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट मतलब c, ठीक है। वही बताता हूँ आपको, उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करूँगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या है फार्मूला। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, y की m की जगह पे क्या पुट होगा 2, y और x की वैल्यू तो पता ही नहीं हमें, सो हम सिर्फ m और c की वैल्यू पुट करेंगे और बस ख़त्म सवाल। फिर -3 की जगह पे c की जगह पे आएगा -3, 2x -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी इक्वेशन प्रॉपर बनानी है आपने, तो इसको ऐसे मूव कर ले, -3 इधर -3 तो जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये आएगा 2x माइनस वाई, वाई इधर प्लस हो जाके माइनस,
तो ये आ जाएगा +3। ये इक्वेशन है आपके पास, इस तरह की इक्वेशन बनानी थी बस, दैट्स इट। सो दिस इज पार्ट 4 थ्रू -5 7 विद स्लोप दिस। जब आपके पास ऐसे ही कोई डेटा दिया जाएगा तब आपने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये कब यूज़ करनी है, जब आपके पास एक पॉइंट होगा यानी कि इस तरह के वर्सेस होंगे और एक स्लोप होगा, तब ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, वो वाला फार्मूला कब यूज़ करना है, जब आपके पास वाई इंटरसेप्ट होगा और एक स्लोप होगी, बस आपने तब वो वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब समझ आ गई है, इस साथ साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आप याद भी कर सको। दिस इज x1, दिस इज y1, वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? 7, m की वैल्यू हमारे पास 4 है, x1 इज -5, -7 4 x -+5 मल्टीप्लीकेशन 4x 4 5 20। अब y इधर आके -y हो जाएगा, 20 उधर जाएगा -20 -7, ये आएगा -27। सो दिस इज द इक्वेशन, लाइन इक्वेशन ऑफ पार्ट 2। सो आपके पास वैल्यू दी गई है। अब 4 - 5 इक्वेशन आपको समझ आ गई कौन सी आपने फार्मूला यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक स्लोप है और एक पॉइंट है। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बस दैट्स इट। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? -5, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 0, स्लोप इज 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? x1 इज 4। नाउ सॉल्यूशन, -5 +5, 0 मल्टीप्लाई होगा पूरी वैल्यू के साथ तो 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, तो +5 तो जाके -5 आ जाएगा आपके पास। ये लो जी, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। ये पार्ट 1 की तरह था। अब हमारे पास पॉइंट दिया गया है विद स्लोप अनडिफाइंड। व्हाट इज अनडिफाइंड मीन्स? अनडिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी या फिर 1/0, ये इन दोनों का ये मतलब है हमारे पास। सो हमें पता है फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। वाई? बिकॉज दिस इज अ वन पॉइंट एंड विद वन स्लोप। हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है और स्लोप दिया गया है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। What is the value of y1? 9. What is the value of m? 1/0. We will use 1/0 x minus x1. 1/0, 0 मूव करेगा तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा x -+2। पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई जो हो रहा है 0, तो आपके पास आएगा 0 इज इक्वल टू x + 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर x इज इक्वल टू -2। बस ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब आपके पास है डिफरेंट थोड़ा सा क्वेश्चन है। थ्रू -6 1 2 -4, 2 पॉइंट दे दिए गए आप आपको। तो आपके पास तो लाइन इक्वेशन तो यही है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज योर लाइन इक्वेशन। तो फार्मूला यही यूज़ होगा, बट कैसे? आपके पास तो यहाँ पे m है ही नहीं, स्लोप है ही नहीं आपके पास, और यहाँ पे स्लोप की जगह पे एक और पॉइंट दे दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, दिस इज योर x1 y1 x2 y2। ठीक है, so you have to find the slope by using this formula, y2 minus y1 over x2 minus x1। ठीक है जी, तो आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, सॉल्यूशन का m की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे। वैल्यू निकालते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? -4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? 1। x2 की वैल्यू 2 है, माइनस y1 की x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? -6। ये सोल्यूशन का पार्ट है, ये इसको आपने साथ सॉल्व करना है। ठीक है, ये आ जाएगा -5 2 + 6 5/8। तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई है? -5/8। अब वो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। अब x1 और y1 की वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है? वो ये वाली यूज़ करनी है आपने। y1 की वैल्यू आपके पास 1 है, m की वैल्यू क्या है? -5/8। x x1 की वैल्यू क्या है आपके पास? -6।
ठीक है, 8 डिवाइड होते जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे 8y माइनस 8 माइनस 5x माइनस प्लस माइनस माइनस 5 6 ज़ार 30। अब इसको सॉल्व करेंगे बस, ये माइनस 5x है तो जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8y, ये माइनस 8 है तो जाके क्या हो जाएगा, यानी कि आपने वेरिएबल्स को अलहदा करना है और जो कांस्टेंट है उसको अलहदा करना है, माइनस 8 तो जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे इसका अब हम बस, माइनस 30 प्लस 8 कितना होता है माइनस 22। सो दिस इज योर इक्वेशन। सिमिलर क्वेश्चन आपके पास दोबारा से, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो आपने फार्मूला यही यूज़ करना है, y माइनस y1 m x माइनस x1, यही फार्मूला आपने यूज़ करना है और आपने m की वैल्यू पहले निकालनी है विद दिस फार्मूला y2 माइनस y1 x2 minus x1. This is the formula for the slope. To find the slope, y2, what is the value of y2? y1 x1 y1 x2 y2, y2 की वैल्यू आपके पास 4 है, y1 की वैल्यू क्या आपके पास -4 और x2 की वैल्यू 8 है, x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4 6 8/6 और ये आएगा कैंसिलेशन होगी, 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार, सो यू गेट 4/3। अब वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, y1 की वैल्यू क्या आपके पास -4, m की वैल्यू क्या आपके पास 4/3, x1 की वैल्यू क्या आपके पास 2, 3 डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई, प्लस 4 4x माइनस 2 3y प्लस 12 4x माइनस 8, 3y इधर प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 8 तो जाके प्लस 4x माइनस 3y, यह आएगा आपके पास क्या 20। सो दिस इज योर इक्वेशन। आपने सिंपल वेरिएबल्स को अलहदा करना है और कांस्टेंट को अलहदा करना है और इक्वेशन बनानी है इस तरह की, दैट्स इट। तो आपके पास है अब पार्ट 7, ये थोड़ा डिफरेंट है। पार्ट 7 एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, 2 इंटरसेप्ट दिए गए हैं आपको। अब जब 2 इंटरसेप्ट दिए जाएंगे तो एक्स इंटरसेप्ट को आप नेम दे देंगे ए का, वाई इंटरसेप्ट को आप नेम दे देंगे बी का। ठीक है, तो फार्मूला कौन से यूज़ होगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला कब यूज़ करना है, जब 2 इंटरसेप्ट होंगे आपके पास, ये 2 इंटरसेप्ट है, सो वी विल यूज़ दिस फार्मूला, पुट द वैल्यू ऑफ a -6, वैल्यू ऑफ b 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे 6 और 5 का, यह आएगा ऊपर -x। 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है, अगर एलसीएम आपको ऐसे नहीं लेना आता तो हम नॉर्मल तरीके से लेते हैं, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आता है। अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर में 30, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। अच्छा, 5 है हमारे पास, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए हमारे पास, जो एलसीएम है ना 30 6 से, तो नीचे भी और ऊपर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, 5x/30 प्लस 6y/30 इज इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर में जब वैल्यू सेम होंगी उसको एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वैल्यू को सेम टू सेम पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1। 30 यहाँ डिवाइड होते जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -5x प्लस 6y इज इक्वल टू 31 to 30, सो यू गेट द आंसर दिस। ठीक है, चलिए तब आपके पास दोबारा से वही क्वेश्चन है एक, कि एक स्लोप है और एक इंटरसेप्ट है, बट पहले क्या था आपके पास वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे आपके पास क्या है एक्स इंटरसेप्ट। तो इसका कोई इशू नहीं है, एक्स इंटरसेप्ट हो या वाई इंटरसेप्ट हो, फार्मूला आपके पास सेम ही यूज होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, दिस इज योर m एंड दिस इज योर c, वैल्यूज पुट करेंगे अब हम यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m -1, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 11, -x प्लस 11, -x मूव करेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 11। सो दिस इज योर इक्वेशन एंड वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 1 2 and 3।
तो हमने क्वेश्चन 1 2 3 और एक्सरसाइज 8.2 के कवर कर लिए हैं अभी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।